जय सच्चिदानंद कांतिलाल भाई। जय सच्चिदानंद। Announce. मंत्र। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उपस्यायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सव्व पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सौवेसिम, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Thank you, Jaya Ben. If you have a question, you can ask straight. ओम परमेष्टि एंड पंच परमेष्टि का। अच्छा, किसको नमस्कार करते हैं हम? अच्छा, अभी नवकार मंत्र के अंदर जो 5 पद है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ये जो है उनको हम पंच परमेष्टि कहते हैं। पंच परमेष्टि जिनका रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान मिट गया है, वो पंच परमेष्टि में आते हैं। तो इसीलिए हम पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। और जो भविष्य में होने वाले हैं, इन फ्यूचर, उनको ओम परमेष्टि कहते हैं। हाँ, They will help us to move forward. यस। ओम परमेष्टि। ओम परमेष्टि means next. In future they will come. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. किसी को प्रश्न? ब्रिज कुमार जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आज वो गुजराती में आया है परेश भाई का, पत्थर मारो ते सारो, टोणा मारे ते सोन जोड़ू। पत्थर मारे ते सारो सारो सारो। हाँ, टोणा मारे ते जोड़ू। ते जुल्म। सु टोणा मारे ते जोड़ू। टोणा 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 हाँ। मारे, टोणा मारे हाँ, के जोड़ू। आज परेश भाई का है गुजराती में। हाँ, लेकिन वो आखिर लास्ट वर्ड क्या है? जोड़ू। चलो शब्द
શું કહેવા માંગે છે? હા. જોણું એટલે कांति आनंद जी, पत्थर पत्थर मारे ते सारू, टोणो मारे एक खोटू। ख ख है प्रीत कुमार जी। अच्छा हाँ 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 अच्छा हाँ। अच्छा इसका क्या मतलब है? એટલે जो पत्थर मारता है वो तो हमें दिखाई देता है। हैं? अच्छा पत्थर मारता है वो हमें दिखाई देता है अच्छा और हमें लगता है वो भी दिखाई देता है। टोणो टोणो का मतलब क्या है? टॉन्ट लगाते हैं ना, टॉन्ट मारते हैं। अच्छा टॉन्टिंग। हाँ, टॉन्टिंग। अच्छा हाँ, क्योंकि वो शब्द है। टॉन्ट मारते हैं ना कोई। हाँ 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 हाँ, तो वो शब्द के जो घाव है वो हमारे हृदय के अंदर बहुत लंबा चलता है। अच्छा और जो पत्थर का घाव है उसका तो 2, 3 या 4 दिन में अच्छा हो जाता है। उसकी दवा भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। मगर जो टॉन्ट मारते हैं, टोणो, वो शब्द के जो घाव है वो कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक हमारे अंदर चुभते रहते हैं और ये किसी को दिखाई नहीं देता है। वो ज्यादा खतरनाक है। हाँ, वो कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा मतलब वाणी का हुआ साल। हाँ, वाणी का घाव। वाणी का हाँ, इसीलिए दादा भगवान असीम जय जयकार हो, ये जो कीर्तन भक्ति है वो हमारे हार्ट में ये वाणी के घाव जो पड़े हुए हैं, टॉन्ट के जो घाव पड़े हुए हैं, उसको रुझाने की ये दवा है ये। अच्छा हाँ, तो ये असीम जयकार से ये छूटेंगे। हाँ, घा वाणी के घाव मिट जाएंगे। अच्छा असीम जयकार से ये छूटेंगे। हाँ हाँ अब आए समझ। हाँ जी। यस जय सच्चिदानंद। तो उसको ताना बोलते, ताना मारते हैं ना। हाँ, ताना, हिंदी में ताना में, इंग्लिश में टॉन्ट बोलते हैं। टॉन्ट मारे। राम, आज आप पूछेंगे? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद राम। मैं एक बात दिमाग में चल रही है जब से ये सत्संग कंटिन्यूअसली सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा तो पुण्य खुला है कि घर से ही काम कर रहा हूँ, तो 3 महीने काम करते करते सत्संग भी सुनते रहता हूँ। तो कई कई जगह पे मैंने सुना है आप तो पुत्र महात्मा को बोलते हैं, ठीक है आप सिर्फ 9 कलम पकड़ो या आप सिर्फ 5 आज्ञा पकड़ो तो आपका मोक्ष गारंटीड है, ये है वो सब। और शुरू से ही आप तो मुझे जानते हो, मैं इतना क्वेश्चंस नहीं पूछता हूँ रिगार्डिंग ये जो वर्ड है, मतलब दादाजी का जो साइंस में है, जैसे अलग अलग फॉर एग्जाम्पल वो बुद्धि की बात होती है, विपरीत बुद्धि क्या है, ये बुद्धि क्या है, ऐसा। हाँ, तो मैं जैसे 5 आज्ञा और 9 कलम पे स्ट्रेस देके आई फील के काफी हुआ है। लेकिन
अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग में आपके पुत्र को बोलते हुए सुना कि ये दादाजी का साइंस है और दादाजी ने कहा ये साइंस को समझना है। तो क्या मेरी सोच गलत थी कि मैं ये सब वर्ड्स में नहीं जाता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाता हूँ? क्योंकि स्कूल में भी नहीं। साइंस में थियरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, दोनों करना चाहिए। बराबर है। सही बात क्या है, सही बैलेंस क्या है? हाँ, तो आप जो है वो प्रैक्टिकल में है। जी हाँ, क्योंकि 5 आज्ञा जो है उसको समझना है जी और उसका परिणाम जो है वो मोक्ष है। जी मोक्ष का मतलब है केवल ज्ञान, जी एब्सोल्यूट। जी और 9 कल में जो है जी वो क्या है कि आज हमारा मन वचन का जो वर्तन है जी वो आज उसके हिसाब से नहीं है। वो हम शुद्धात्मा में रहकर जान सकते हैं। जी तो वो हमारी जो वीकनेस है वो वीकनेस को दूर करने के लिए हम शक्तियां मांगते हैं। जी हाँ, तो आपका जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल अप्रोच से ही आपको अनुभूति होती जाएगी। जी जी हाँ, फिर भी जिज्ञासा है जी तो कोई पूछते हैं तो अच्छी बात है। जी किसी को कोई जिज्ञासा है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, तो वो भी अच्छी बात है। जी क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाता है। जी 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 मगर ज्ञान के बाद जी 5 आज्ञा को ही समझना और प्रतिक्रमण, जी ये 2 ही पुरुषार्थ हमारे लिए काफी है। जी जी हाँ जी। जैसे अभी सत्संग में शुरू में मैं ये शब्द सुनता था प्रज्ञा शक्ति, हाँ काफी जी। सालों तक मैं समझा नहीं, लेकिन 1-1.5 साल पहले मेरी शशांक भाई पारेख से बात हुई तो मैंने कहा मुझे लगता है अभी मेरा वो अंदर जो है, जो राम के साथ बातचीत चलती है और जो राम को बताता है ये सही है सही नहीं है, और अंतर अंदर अंदर में मतलब वो अंतर वाचा चलती है, हाँ जी। तो मेरे को लगता है बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो शशांक ने भी जब बोला तो वही तो प्रज्ञा शक्ति है, वो अभी शक्ति हाँ जाग रही है। तो जैसे शुरू में मैंने नहीं समझा पर मैंने छोड़ दिया, मैं इतना पूछताछ नहीं किया कि ये क्या है, काफी सालों तक मैं वो शब्द सुनता रहा। बराबर लेकिन है। अब जब एक्सपीरियंस किया और किसी ने कहा वही प्रज्ञा शक्ति है तो इमीडिएटली हो गया। हाँ, तो बराबर। कहने का मतलब ये है कि इज दिस ओके, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट व्हाट आपका पुत्र बोलते, दादाजी बोलते थे कि ये साइंस है और साइंस को समझना है। तो उसका मतलब क्या है, समझना मतलब क्या है? इज इट कि हमको हर एक शब्द का मीनिंग जानना है या हमको मेन चीज फॉलो करना है? समझने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि व्यवहार दृष्टि से मैं राम भाई हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा ही हूँ, बस इतना समझना है। जी जी बस। और जी जो प्रज्ञा शक्ति की बात हुई ना, जी वो प्रज्ञा शक्ति चाहे आप उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसका मीनिंग मालूम है नहीं मालूम है, मगर वो जो प्रज्ञा शक्ति है वो कंटिन्यूअसली हमारे भीतर हमें अवेयर कर रही है। जी 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 हाँ, जो आपने एक्सपीरियंस किया। जी 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 हाँ जी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में वो सबसे हेल्पफुल चीज है जो स्पेशली लास्ट 2-3 सालों में इट हैज हेल्प मी अ लॉट। या वेरी गुड। जी वही साइंस है। जी प्रज्ञा शक्ति हमें बार बार चेतावनी दे रही है, वार्निंग देते हैं कि जी भाई बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से ही मैं राम भाई हूँ
और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं। यही हमें सिर्फ समझना है कि जी। ये दोनों व्यू पॉइंट अलग है और दोनों का व्यवहार भी अलग है। जी जी दोनों का व्यवहार भी अलग है, क्योंकि जो क्रियाएं हो रही है वो राम भाई से होगी, जैसा जैसा संयोग आएगा वैसे। जी और शुद्धात्मा का जो है जी वो स्वाभाविक ज्ञान दर्शन क्रिया है उनका। जी जो भी हो रहा है भीतर हमें पता है, जी चाहे हम करें या न करें। जी हाँ, तो यही साइंस है। जी 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 साइंस का मतलब है हमें हमारी ओर से कोई क्रिया करना नहीं है, वो प्रज्ञा शक्ति ही हमें जागृत करती रहेगी जी कि भाई राम भाई का जो व्यवहार है उसका संभाव से निपटारा कीजिए और वापस सिद्धात्मा के स्थान पर स्थित हो जाइए। जी जी। हाँ, तो ये साइंस है। नहीं, ये सही है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हाँ जी, कभी कभी वाणी से भी कुछ शुरू होता है, फिर इमीडिएटली वो आ जाता है कि नहीं, फिर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हाँ हमको उसका परिणाम दिखता है अभी, हाँ ये जी, करने से ऐसा होगा, ये बोलने से ऐसा होगा। ऐसा होगा, बराबर है, जी जी। बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आरव सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि मुझे थोड़ा कम गुस्सा आता है, लेकिन मेरे निमित्त से दूसरों को गुस्सा आता है, तो उसको दूर कैसे करें? तेरे को गुस्सा नहीं आता है? आप थोड़ा आता है, कम हो गया। अब कम हो गया। हाँ मगर तेरे निमित्त से दूसरों को आता है। जी। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो अब इसका क्या करना है? आप बताइए। वो तो वो लोग जब पूछेंगे तभी उनका होगा प्रश्न आपका तो है नहीं। आपको गुस्सा आता हो तो ये प्रश्न हो सकता है। नहीं स्वामी जी, मेरे निमित्त से दूसरों को गुस्सा आता है, तो क्या करूं कि उनको मेरे निमित्त से गुस्सा ना आए? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको तो क्या करना है? आप तो भाव तो करते हैं। जी। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो, ये जो आप भाव करते हैं वो बहुत ही अच्छा है। फिर भी आपकी वजह से दूसरों को गुस्सा आता है तो उन्हें समझने का है कि बच्चों की जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से बच्चे लोग अपना जीवन जीते हैं, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कभी बहुत नियम वाले होते हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, तो उसी की वजह से उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। जैसे तेरे को कोई बात बोला कि भी देखो ये जूते पहनकर घर में मत आया करो, जूते बाहर रखो, ऐसा बोला। फिर भी बच्चे लोग जो है वो बच्चे लोग अपनी आदत से अपनी खेल में इतना मशगूल होते हैं कि वो जूता पहनकर किचन के अंदर भी आ जाते हैं। तो उन लोगों को गुस्सा आएगा कि आपको कितनी बार बोला। ऐसा ही होता है। नहीं तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, तो बच्चों को
बच्चों को बच्चों के हिसाब से बड़े लोगों को उनको समझना है। बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चों को जबरदस्ती से वो जो कहते हैं वो करवाने जाते हैं, बच्चों को समझाते नहीं है। समझे? जी बच्चों को समझाना चाहिए। और जब बच्चे समझ जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से कार्य करने लगते हैं और बड़े लोगों को गुस्से का कोई कारण नहीं रहता है। बुजुर्गों का कार्य क्या है? बच्चों को सिर्फ समझाना। आवाज नहीं है। स्वामी जी, जो आपने बताया था ना कि वो बच्चों को समझ आ जाती है, उसके बाद बताइए ना, आपकी आवाज कट गई थी। ऐसा हुआ? जी तो बच्चे लोगों को जब कोई भी बात समझ में आ जाती है तो वो अपने आप उस हिसाब से करने लगते हैं। जी समझे आप? जी क्योंकि जूते पहनकर घर के अंदर आ जाना, किचन के अंदर आ जाना, वो बात उनको समझाना चाहिए कि देखो आप बाहर खेलते हो, बाहर गंदगी होती है, सब जीव जंतु ये भी होते हैं, कभी मिट्टी भी ऐसी होती है, तो पूरा घर के अंदर गंदगी हो जाती है। जैसे जी। बच्चे लोग खेलते हैं, अब उसी हाथ से बिल्कुल किचन में आके ग्लास लेकर पानी पीना शुरू कर देते हैं, मेरे को प्यास लगी है, ऐसा करके। जी तो हाँ, बुजुर्ग लोग जो समझाते हैं वो बच्चों को समझना है और उस हिसाब वो समझ के आधार पर हम जीते हैं तो उनको गुस्सा कम आता है या नहीं आता है। मगर कभी हम सुनने के आदी नहीं है, वो लोग तो बोलते जाते हैं और बच्चे लोगों को जो करना है वो करते जाते हैं, तो फिर ही तो पजल हो जाएगा, है कि नहीं? जी हाँ। तो बुजुर्गों का रिस्पेक्ट रखना है और बुजुर्ग लोगों को भी बच्चों की तरह उनको भी समझना है और समझाना भी है प्रेम से। जी प्रेम से जब कोई भी बात किसी को भी बताई जाती है तो वो प्यार से समझ जाते हैं और उस हिसाब से धीरे धीरे करने लगते हैं। जी स्वामी तो हमें भी ख्याल रखना है कि हमारे निमित्त से किसी को गुस्सा करना ना पड़े, ये भी जी हमें ख्याल रखना है। हाँ जी हाँ जी। स्वामी जी, मेरी हाँ। बहन, मेरी जो दीदी है ना, उनसे बहुत झगड़े हो जाते, तो उसे दूर कैसे करें? वो तो रहेगा ही, दीदी आपसे बड़ी है ना। जी हाँ, बच्चों के अंदर तो झगड़ता ऐसा एक कॉमन बात है, छोटी छोटी बातों में। समझे? मेरे को कम दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, वो दीदी को तो कोई डांटता ही नहीं है, मेरे को ही डांट पड़ जाती है। जी स्वामी कोई जी, भी ऐसी बात बातों पे ही होता है। ऐसा होता ही रहता है, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता, सब लोग दीदी का ही ख्याल रखते हैं, तो ऐसा हो जाता है। मगर इसको झगड़ा नहीं कहते हैं, समझे? नहीं, फिर इसको दूसरे को बहुत गुस्सा आता है, फिर लड़ाई हो जाती है। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर 1 घंटे के बाद दोनों साथ में खाना खाने भी बैठ जाएंगे। जी ठीक है? इसको पोपट मस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? पोपट मस्ती।
हाँ, पोपट मस्ती, छोटी छोटी बात में झगड़ा करना, फिर आधा घंटे के बाद दोनों बैठकर चाय नाश्ता करते होंगे, देखने वाला उलझन में पड़ जाएगा कि अभी तो ये आधा घंटे पहले तो झगड़ रहे थे, अब तो दोनों साथ में बैठकर चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो वो तो थोड़ा थोड़ा बहुत चलता रहता है। और ये भी एक बच्चों का एक आनंद है, एक दूसरों को सताना, एक दूसरों को चिढ़ाना, ये बच्चों का ये भी एक किस्म का खेल है। बच्चों को मजा आता है। दीदी आराम से बैठ रही है तो तू जाके कुछ करेगा, कुछ ले लेगा उसके हाथ में से, समझे? तो कभी तू सो रहा होगा तो दीदी आएगी, तेरे को जगाएगी, तो ऐसा चलता रहता है। जी ऐसा ही होता है ना? जी स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी मेरा भी एक है। स्वामी जी मेरी दादी का भी प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जैसे कहते हैं कि अपनी प्रकृति का निरीक्षण करो, कैसे करें प्रकृति का निरीक्षण? पुरुष होकर। कैसे करें? पुरुष, हाँ, कैसे मतलब देखने का है। जब पुरुष माने मैं शुद्धात्मा हूं, तो हम प्रकृति से अलग हुए जी। तो वो कैसी प्रकृति है आपकी? आपकी प्रकृति कैसी है? कितने बजे आप उठते हैं? फिर सुबह में कौन सी आपकी आदतें हैं? जी। समझे? कोई कुछ करता है, कोई कहता है तो असर होता है, कोई कहता है तो असर नहीं होता है। प्रकृति का मतलब क्या है? अपने फाइल नंबर 1 को जानना, बस। जी। जब आप प्रकृति से अलग हो गए, पुरुष हो गए, तो अब प्रकृति को जानने का है। और हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। जी कोई सुबह 5 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, जी। कोई 10 बजे उठता है। तो ये सब प्रकृतियां हैं। तो वैसे हमारी भी प्रकृति है। जी। प्रकृति का मतलब क्या है? अहंकार से हमने जो कर्म बांध दिए वो प्रकृति बन गई। जी। अब वो प्रकृति से अलग होकर, शुद्धात्मा होकर, अपनी ही प्रकृति को हमें देखना है कि कैसा वर्तन हो जाता है। जी स्वामी। जैसे किसी की प्रकृति है कि भाई 8 बजे मंदिर में दर्शन करने जाने का, तो जाने का। मंदिर में दर्शन करके आकर ही चाय नाश्ता करने का, तो करने का। ये प्रकृति है, बन गई है, तो उस हिसाब से चलते हैं। समझे? जी। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद आरव। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राम बोलिए। एक सूत्र आया था, जय सच्चिदानंद, एक सूत्र आया था ग्रुप में। हाँ जी। हिंदी में है, रसोई घर में करकसर नहीं घुसनी चाहिए। करकसर, करकसर, इकोनॉमी। करकसर होनी चाहिए। वहां करकसर घुस जाए तो मन बिगड़ जाता है। तो ये करकसर का मतलब क्या है? इकोनॉमी, इकोनॉमी। इकोनॉमी। हाँ, मतलब जो किचन में है जी खाने पीने के बारे में है, जी। तो किचन में इकोनॉमी नहीं करनी है, करकसर। करकसर गुजराती शब्द है जी। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब खाने पीने के बारे में किचन में किसी के लिए भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। नहीं तो मन बिगड़ जाता है। अच्छा, मन बिगड़ जाता है। मतलब अगर पैसे की तंगी है, कुछ है, तो कपड़े में आप इकोनॉमी करो, सब में करो। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसकी उसका 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 साइंस या उसका रीजन क्या है? उसके पीछे, उसके पीछे का रीजन क्या है कि उसमें मन बिगड़ जाता है
किचन में अगर इकोनॉमी करने जाते हैं तो एक दूसरे का मन बिगड़ जाता है। जैसे कई आदमी होते हैं ना कि भाई अभी तो 15 दिन हुआ घी लाया, अभी 15 दिन में खत्म हो गया, समझे? जैसे अभी हाँ। शक्कर लाए, इतनी लाए, 5 किलो शक्कर लाए, 1 महीने में खत्म हो गई। जी जी। अरे भाई कोई बाहर रास्ते में तो डाल नहीं देता है। नहीं नहीं। जी जी समझे? जी। किचन में जिस तरह की रसोई बनती है, खाना पकता है, जी उस हिसाब से उसका यूज होता रहता है। जी जी जी। हाँ, जैसे अपन कपड़ा 3 पैर लेते हैं तो 2 पैर ले उधर चलता है, जी। मगर खाने पीने की बाबत में घर के अंदर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके ओके। हाँ, कई लोग तो ऐसे होते हैं ताला लगा देते हैं। लेकिन तो मैंने देखा है कि ये जैसा मेरी जो अगर कुछ फाइलें बची है, जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं तो अकेला हूँ तो एक डिश बनाता हूँ, वो 3 दिन खाता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, खाने में मेरा सिंपल हो गया है। लेकिन फिर भी मैं देखा हूँ नहीं, खाने की फाइल कुछ ना कुछ बची हुई रहती है। भले आप 10 दिन सिंपल खाना खाओ, 11वें दिन आपको मन करता है कि नहीं कुछ खाना है। नहीं, अभी ये अकेले हैं, ये संयोग है, और अकेले के लिए बनाने की झंझट है, इसलिए सिंपल हो गए। वो सिर्फ मान्यता है मेरी। हाँ, मान्यता है, वास्तव में सिंपल नहीं है। जी जी जी। आपका कोई दोस्त होगा और वो आपको बोलेगा, देखो राम भाई, आप अकेले हो, अब झंझट मत करो, आप 5 दिन अभी आओ, अभी मैं 5 दिन के लिए आया हूँ, मेरे घर पे ही खाना रखो 2 टाइम का। जी। तो उस वक्त आप सिंपल नहीं हो जाएंगे। नहीं, वो तो सही बात है। हाँ, अभी भी कोई बुलाता है खाने के लिए तो एक्सपेक्टेशन होता है, होता भाई है। बुलाया है तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए। हाँ हाँ, और वो लोग भी बनाते हैं हाँ कि भाई राम भाई तो अभी 6 महीने में पहली बार आए हैं, जी समझे? अभी ये उनका दोस्त आया है इसलिए आए हैं, नहीं तो बुलाते हैं तो भी नहीं आते हैं। जी ऐसा होता है। એટલે एक क्या होता है, संयोग वसात जो हो जाता है जी वो सिंपलिसिटी नहीं है। जी। अभी आपको कोई अच्छी डिश घर पे बना के देंगे तो आप सिंपलिसिटी में नहीं रहेंगे, अभी आपको बनाना पड़ता है, इसलिए सिंपलिसिटी में है। मुझे लगता है ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जैसे ये जो रसोई घर से की बात निकली, हाँ जी। मुझे लगता है शायद ऐसे भी है कि अगर आदमी का पेट भरा हुआ है तो उसका माइंड कंसंट्रेट कर सकता है, खाली हाँ पेट में आदमी हाँ कुछ नहीं कर सकता है, उसका उधर ही वो अटेंशन जाते रहता है। हाँ हाँ, रहेगा, बराबर है, जी बराबर है। और दूसरा एक गुजराती में है, मैं आपको फोन पे ही बताता हूँ, आप जल्दी पढ़ सकोगे, लेकिन मैं समझा नहीं आता है कि नहीं। हाँ, વસ્તુત્વનું ભાન થાય તે જ્ઞાની, પૂર્ણત્વનું જ્ઞાન થાય તે પરમાત્મા। तो वस्तुत्व और पूर्णत्व। हाँ, वस्तुत्व मतलब जो आत्मा है, उसके लिए वस्तु शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा के लिए वस्तु का शब्द। हाँ, वस्तु का प्रयोग होता है, ये शास्त्र की परिभाषा है। जी जी। हम वस्तु को आत्मा शब्द समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आत्म तत्व का जिसे ज्ञान हो गया वो ज्ञानी है, और पूर्णत्व का ज्ञान मतलब 6 तत्वों का ज्ञान हो गया, पूर्ण, अकेला आत्मा का नहीं। ओके। बाकी के जो 6 इटर्नल तत्व है आत्मा के अलावा बाकी 5 है, जी तो वो 5 तत्वों का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जिसको ज्ञान हो गया वो पूर्णत्व हो गया, वो परमात्मा हो गया। अब इसको ब्रह्मांड में जानने का कुछ बाकी नहीं रहा। जी जी जी। हाँ, जैसे वस्तुत्व का ज्ञान तो हमें सभी महात्माओं को हो गया,
जी समझे। इसलिए व्यवहार भाषा में हम ज्ञानी कह सकते हैं, मगर दादा भगवान की जो दशा थी वो परमात्मा दशा थी। जी जी पूर्णत्व। जी जी पूर्णत्व मतलब जो शब्द से समझा है वो सब प्रैक्टिकल उनके अनुभव में आ गया, वो पूर्णत्व है। जी जी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय स्वामी जी। सच्चिदानंद। कई बार बाहर जाते हैं तो कई बार छोटे बच्चे होते हैं, लेडीज होती है, तो कुछ मांगते हैं, कुछ भी पैसे या ऐसा कुछ भी, तो हमें उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक मन करता है देना चाहिए कि कोई जिसको जरूरत है वो ही मांगता है, कोई किसी को अगर हो है अपने पास सब कुछ तो नहीं मांगता, और दूसरा मन यूं करता है अगर अपन इस प्रकार देंगे तो ये कब खुद से अपना काम करना कब सीखेंगे? मतलब जो भीख मांगते हैं जो लोग। हाँ, जो हाँ, लोग समझ बच्चे गए। हैं, छोटे बच्चे हैं, हाँ लेडीज है, हाँ या जो भी है, समझ गया, बराबर है। तो दोनों मन होते हैं, देने का मन करता है और कभी यूं लगता है कि ये बच्चों से कोई करवाता हो तो भी गलत होता है इनके लिए, क्या करना चाहिए? हाँ, होता है। अभी हमें देना है, उसमें भी नहीं जाना है, नहीं देना है, उसमें भी नहीं जाना है। फाइल का संभाव से निपटारा करना है। हो सके तो उसको खाने की कुछ चीज दिला दें, वो सबसे अच्छा है। पैसे मत दो, ऐसा मेरी अंगत राय है। जी स्वामी जी। हाँ, क्योंकि ये पैसा का वो लोग क्या उपयोग करेंगे वो हमें मालूम नहीं। जी स्वामी जी। कोई कहेगा मैं भूखा हूँ, कोई कहेगा मैंने 2 दिन से नहीं खाना खाया है, कोई कहेगा कि ये तो मेरी माँ अस्पताल में है, बहुत बीमार है, मेरे को थोड़े पैसे की जरूरत है। ऐसे कोई ना कोई बहाने वो लोग बनाते हैं, और जी स्वामी कभी जी। कभी सच भी होता है, जी स्वामी जी। मगर हम विश्वास कैसे बैठे? जी स्वामी जी। हमें विश्वास कैसे बैठे? तो इससे अच्छा है उसको कुछ खाने की चीज दे दें पैसे के बजाय, तो वो अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा अंगत ओपिनियन है। जी स्वामी जी। पर कई हाँ, बार खाने की मगर चीज। उसके बारे में हमें कुछ ऐसा बोलना नहीं है, समझे। जी स्वामी। उनके बारे में ऐसा ख्याल भी नहीं रखना कि इतना खट्टा है, भीख क्यों मांगता है, कुछ मजदूरी कर, कुछ काम कर, समझे। ये सब बातें में नहीं पड़ना है। अगर देने का मन होता है तो दे दो, नहीं देने का मन है तो भाई माफ करो, आगे जाओ, समझे। ऐसा करना है। मतलब दे देने से जैसे कई लोग उनसे मंगवाते हैं, हाँ, तो कई ऐसा गैंग होता है, गैंग जैसे होते हैं, तो ऐसा ऐसे गैंग भी देने से होती है। उनको। हाँ। हाँ हाँ, ऐसा गैंग भी होता है, उसका लीडर होता है। 15 बच्चे जो होते हैं वो 15 बच्चे को ऐसे भीख मांगने छोड़ देते हैं, रात को वापस आते हैं, उसका हिसाब लेता है, उनको भी कुछ देता है, तो सब चलता है। तो उसको कुछ खाना दे देना वो सबसे अच्छा है। जी स्वामी जी। क्योंकि आप पैसा कितना भी देंगे उसको संतोष नहीं होगा, जी स्वामी जी। मगर खाने की चीज देंगे तो वो खाएगा तो उसको संतोष होगा। जी स्वामी जी। हाँ अभी जी। आज ऐसा ही हो गया था, एक जगह कोई मिला था तो मैंने उसको बिस्किट देना चाहा तो उसने बोला बिस्किट नहीं खाना है, तो आइसक्रीम दिला दिया। फिर थोड़ा सा आगे चल के वापस वही है बच्चा आया कि मेरे को कुछ पैसे दो। मैंने कहा बेटा अभी दिया ना, तो कुछ खाने का और चाहिए तो बोल। तो बस फिर वो कुछ नहीं बोला। मतलब उनको कैसे ट्रीट करे?
बस वो दे दिया ना आपने, उसको आइसक्रीम खिला दिया, बस बात खत्म हो गई। फिर से थोड़ा सा आगे चल के उन लोगों को ध्यान नहीं रहता ना, इनसे ले लिया वापस, वो मेरे सामने ही आया था तो, पर फिर मैंने वापस नहीं दिया उसको कुछ। उनको वास्तव में पैसा ही चाहिए। मन में यूं रहता है कोई इनसे करवाता होगा, उनको परेशान करता होगा। हाँ हाँ, होता है, ऐसा ही होता है, मगर उसमें हमें बहुत जाने का नहीं है। हम हमारे हिसाब से फाइल का संभाव से निपटारा करना है बस। जी स्वामी जी। हाँ जी। तो जो अपने से बन पड़े वो कर लेवे। हाँ बस बस। पर उसके लिए भाव होता है कि वो कुछ काम करे, या लेडीज जैसे जिनके हाथ पांव व्यवस्थित है तो उनके लिए जो इच्छा रहती है कि ये मांगने के बजाय कुछ काम करे तो अच्छा है। वो अपनी भावना रहती है, मगर वो लोग पैसे मांगने के आदी हो गए, फिर काम क्यों करेंगे? जी स्वामी जी। आदत एक ऐसी बात है कि वो छूट नहीं सकती। जी स्वामी जी। हाँ जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जय जी एक सच्चिदानंद। और प्रश्न था, जैसे हाँ कुछ। कोई अभी एक किसी ने सेलिब्रिटी है, किसी ने सुसाइड किया था। हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो क्या मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि वो अच्छा आदमी था, उसने क्यों किया, किसी ने उसका मर्डर किया, क्या किया, ये वो, मतलब मैं बहुत ज्यादा उसमें डीप में चली जाती हूँ कि वो 4 बहनों में एक ही भाई था, उसने ऐसा क्यों किया, या किसी ने उसको क्यों मारा, उसको न्याय मिलना चाहिए, ये वो सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो नहीं चलना चाहिए, या जिसने उसको मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये सब मेरे को नहीं सोचना चाहिए, फिर भी आता है दिमाग में। नहीं, हम ये व्यवहार की जो सब बातें हैं उसमें सुपरफ्लुअस रहना है, बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि उनसे कुछ लेना देना नहीं है आपको। हाँ, वो कभी मिले नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ लेना देना नहीं है, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। मगर हम क्या है, ज्यादा उसके डिटेल में जाते हैं जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही कोई अपना रिश्तेदार है नजदीक का, कुछ नहीं है। तो पर इंसानियत के तौर पे वो कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, वो सब चलता है। अपने को तो क्या है, जो हुआ सो न्याय, बस। हाँ, वही फिर ये सोच के, फिर ये वही दादाजी का होना चाहिए। ज्ञान जब दिमाग में आता तो यूं लगता है कि जो भी हुआ उसके साथ वो न्याय था, उसके लिए वो। हाँ हाँ, बस वही न्याय था। हमें निर्दोष वो जगत की भाषा का है जी कि स्वामी। उसने तो कुछ किया नहीं था तो क्या हो गया, समझे? जी स्वामी। मगर दुनिया के अंदर कोई भी प्रसंग जो है वो बनते हैं, उसके पीछे के जो कॉजेज हैं वो हम जानते नहीं है। जी स्वामी जी। हमें तो इतना ही समझना है इस साइंस से कि यह इफेक्ट आया, इसका मतलब इसके पीछे उसके कोई ऐसे कर्म है जिसकी वजह से ये परिणाम आया, बस। जी स्वामी जी। हाँ, डिटेल्स में नहीं जाना है। जी स्वामी जी। हाँ, बराबर। फिर भी दिमाग है कि उसके बारे में जानना चाहता है कि नहीं, वो जाने का नहीं है, नहीं। आप बार बार वो देखते रहते हैं ना, न्यूज में आता है, फिर मोबाइल में देखते हैं, फिर ये आया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, हम भी उसके पीछे लगते रहते हैं। जी स्वामी जी। हाँ, ऐसी बातों में हमें उपयोग नहीं देना है। इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जी स्वामी जी। और अगर अपन ने किसी को सही या गलत ठहरा दिया
तो वो अपने लिए अच्छा नहीं है। अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का जो रहस्य है वो हम जानते नहीं है। जी स्वामी जी। हम तो हमारी बुद्धि से न्याय करते हैं, जी स्वामी जी। हमारी बुद्धि से न्याय करते हैं, और एक की बात सुनकर दो का न्याय कर देते हैं। जी स्वामी जी। हमने बात एक की ही समझी है, सुनी है, जानी है, और न्याय दो का कर देते हैं। जब दोनों व्यक्ति की बातें जब हम सुनेंगे तब हम कुछ न कुछ नतीजे पर आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं है। जी स्वामी जी। हाँ बराबर। हाँ। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गंगाधरन जी आ गए प्रश्न लेके, चलो। कौन? आपका गंगाधरन जी प्रश्न लेके आ गए। अरे वाह, बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, वो अम्मा ने बताया था उनको प्रश्न है, वो आएंगे होम काम करते करते फिर आएंगे तो बताएंगे। बोलिए बोलिए। इल्ले Yeah. कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और बोलिए कौन है भाग्यशाली? बताएं। हेमा बहन, आपका प्रश्न पूछिए, हिंदी में जवाब मिलेगा। हेमा बहन सुनते हैं? अनम्यूट करें। बोलिए, अब बोलिए प्रश्न। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ हेमाबेन ने पूछो छो अमेरिका वाला? ત્યારે શું બીજા? there's only one હેમાબેન. ઓકે ઓકે, પૂછું પ્રશ્ન? હા પૂછીએ પૂછીએ. કાંતિભાઈ, આપણે જે સવારમાં ઉઠીને વિધિ ને બધું કરીએ છે એ બધું ડિસ્ચાર્જમાં આવે એ પુરુષાર્થમાં આવે? સંભળાયું બરાબર? મને સંભળાયું. જે ક્રિયા થઈ રહી છે એ આખો ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે. બરાબર છે. અને આજ્ઞાની સમજથી જો આપણે કરતા હોઈએ તો એ પુરુષાર્થ છે. હવે એ હેમા કરી રહી છે વિધિ, એ પ્રમાણે આપણે કરતા હોઈએ જે દાદાએ આપણને ટેવ પાડી છે કે આવશ્યક છે ચરણ વિધિ કરવાની, એ પ્રિન્સિપલ. હા, એ ચરણ વિધિ એ આખો શુદ્ધ ઉપયોગનો પ્રયોગ છે આપણો. એ રિયલ તરફ જનારો. હા, પણ અખંડ સ્વરૂપે પહેલા કામ કરતા હતા ત્યારે થતું હતું, અને હવે રિટાયર થઈ ગયા છે એટલે ઈઝી ગોઈંગ થાય છે. ઈઝી ગોઈંગ એવું નથી કે નથી કરવી, એવું છે જ નહીં, કરવી ના, જ એ તો બરાબર છે. પણ બોડી ના લીધે વહેલા ઉઠાય ન ઉઠાય, પણ મોટા ભાગે 4 વાગે ઉઠી જવાય છે અને બેસી જવાય છે, સામાયિક થાય છે, વિધિ થાય છે, આરતીઓ બધી થાય છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. વીકમાં 1-2 દિવસ સ્કીપ થઈ જાય છે. બરાબર, વાંધો નહીં, વાંધો એમાં નહીં. પુરુષાર્થ એવું છે, સ્કીપ ના. આપણી સિન્સિયરિટી છે ને, અંદર આપણો ઓપિનિયન કઈ તરફનો છે તો કે આ અવશ્ય કરવા જેવું છે, બસ. હા, બસ એટલી વસ્તુ મેઇન વસ્તુ છે. બરાબર. બહુ ચરણ વિધિ જે છે એ ખરેખર શુદ્ધ ઉપયોગ છે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ્ય સહિત થયા કરે તો એ બહુ જ મોટી વસ્તુ છે આપણી જ્ઞાનની પૂર્ણાહુતિ માટે.
कांति अच्छा, आनंद जी अच्छा। थोड़ा हिंदी में भी बता देना आखिर में। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, हाँ, वो हाँ। समझ में नहीं आता ना कुछ लोगों को, इसलिए। नहीं, बराबर है। ये जो निश्चय व्यवहार चरण विधि जो है वो अवश्य करने जैसी है। करने जैसी है, इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि शुद्धात्मा के लक्ष्य के सहित यह होनी चाहिए। तो यह शुद्ध उपयोग में जाता है। ये पूरा जो प्रयोग है ये विधि का, ये अपना शुद्ध उपयोग है और जागृति बढ़ाने के लिए भी बहुत उपकारी है, बहुत उपकारी है। दूसरी बात ये है कि मैं पूछूं हिंदी में, थोड़ा थोड़ा हिंदी कम आता है पर पूछूंगी। गंगा राम, आपके वहां मैं आई थी, आपको मालूम है? आपके वहां कनु दादा के साथ आए थे हम, मैं दीपक भाई सब आए थे, वो देखने गए थे सब, बाटिक प्रिंट का कोई मिल में गए थे। अच्छा, बीजू प्रश्न ये छे कि जे विधि આપણે કરીએ છે તે અખંડ રીતે નથી થતી, એમ કહેતા હતા કે અવશ્ય કરવી। હવે ઘણા બધાને હું તમને જોતી હતી, પહેલા અમે આવતા હતા, મને ફોટામાં ચીટ હોય અને તમને કશું ફોટામાં ચીટ ના હોય ને ચલો આપણે ચાલવા જઈએ અને ત્યાં જઈને આપણે વિધિ કરીએ। અમે ફાઇલનો નિકાલ કરતા હતા અને તમે પાછા એની સાથે ને સાથે બે પુરુષાર્થ રહેતો હતો, ફાઇલનો આજ્ઞા અને પાછું બીજું કે તમે તમારી વિધિ બધી કરતા હતા। જ્યારે અમારે એવું હતું, અમારું સ્ટાન્ડર્ડ લો હતું, એટલે અમને આપતપુત્રો સાથે ફરીએ છે, આપતપુત્રો સાથે જ્ઞાન મળે છે, એ આશય હતો મારો। પણ એમાં પુરુષાર્થ કહેવાય કે શું કહેવાય? એટલે ટાઈમનો ઉપયોગ, મારો ટાઈમનો ઉપયોગ આપતપુત્રો સાથે થતો હતો, બધો ઇન્ડિયા આવીએ તો થતો હતો, વ્યવહારમાં કારણ કે એ આખો આ જ્ઞાનને સમજવાની આપણી જિજ્ઞાસા કહેવાય। અને આપતપુત્રો એ દાદા ભગવાન સાથે રહેલા છે, એમના જે અનુભવો છે એ અનુભવો પરસ્પર એકબીજાને આ જ્ઞાન સમજવા માટે ખૂબ જ ઉપકારી છે। કારણ કે એ અનુભવ એટલે શું કે જ્યારે બધા બહારના સંજોગ આવે, કોઈ પૂછે તારે એ વાત નીકળે। મારે તમને આ સમજાવી દેવું છે, તમે આયા છો એટલે એવું ના હોય, એમ એવું ના હોય। हिंदी में जरा प्लीज। ओहो, अच्छा, गुजराती हिंदी, हाँ गुजराती हिंदी, नहीं नहीं हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो टीचर है तो आ जाएगा। हाँ, अनुभव एक ऐसी बात है जो जैसे संयोग आते हैं उस हिसाब से वो दादा का जीवन याद आता है और वो बातें निकलती रहती हैं। और वो जब बातें निकलती रहती हैं तो उसके पीछे ज्ञानी पुरुष का कहने का क्या आशय है, इंटेंशन क्या है, वो हमारे समझ में आता है। और वो हमारे जागृति के लिए, हमारे पुरुषार्थ के लिए ऐसी अनुभव की जो बातें हैं वो हमें बहुत उपकारी होती है। इसलिए ये जो भी आपतपुत्र को ही बात करता हूं ऐसा नहीं, जो भी महात्मा लोग जिनको ये दादा भगवान के जीवन का परिचय है, उनकी लाइफ कैसे वो जी गए, वितराग होकर वो हमारे साथ रहकर, हमारे बीच में रहकर वो वितराग होकर मुक्त हो गए, यह अनुभव हमें एक दूसरे से जानने का है। अच्छा अच्छा, तो अनुभव सब बोलते हैं, ये दीपक आनंद हर रोज बोलते हैं कि अनुभव अपना कहो, तो अनुभव मीन्स
जो होता है, सब कुछ होता है अपनी लाइफ में, सब कुछ संजोग आता है, वो हाँ। संजोग में आप दादा के ज्ञान से कैसे रहे, वो बोलने का बात बराबर। हाँ 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 पर हाँ मैं ऐसा समझती हूँ कि जो अनुभव, मेन अनुभव की बात करती हूँ मैं, ये अनुभव हाँ। की बात नहीं करती। हाँ बराबर है। स्वयं दिया हो जाए तो आपको अपनी सुगंध आए। मैं ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा अनुभव चाहिए कि मैं वही। स्वयं दिया हो जाए और बोलने की चीज नहीं होती, मैं बैठूं हाँ। तब सबको मालूम हुए कि अभी तो क्या होता है, मेरे को बोलना पड़ता है। हाँ ऐसा अनुभव मेरे को चाहिए। तो ये अनुभव नहीं आता, वो तो क्या है, वो डिस्चार्ज है, सब डिस्चार्ज, सब बराबर है, बराबर है। डिस्चार्ज होता है, वो अनुभव बोलते हैं। ये खाने में ऐसा हो गया, नहीं मेरा क्रोध नहीं आया, वो अनुभव नहीं है। मेरे अनुभव किससे कहते हैं? हाँ, अनुभव किससे कहते हैं? हमारे जीवन में हाँ, जो विपरीत संयोग आते हैं, वो विपरीत संयोगों के अंदर हमारे जीवन के पजल के अंदर दादा भगवान की कौन सी दृष्टि, दादा भगवान की कौन सी बात जो हमें टच कर गई और वो हमें शुद्धात्मा में रहने के लिए बहुत उपयोगी हो गई, ये अनुभव है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये अनुभव है। ये सब में सब बोलते हैं, सब आपके पुत्र ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आपका सब आपके पुत्र का लेयर डिफरेंट डिफरेंट है। वो तो रहेगा ही नहीं, पर मैं क्या होता है, हमको क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं, आप डिफरेंट एंगल से पूछते हैं, पर सिद्धांत से जवाब मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वो बराबर है, बराबर है। वो अनुभव के बगैर सिद्धांत से जवाब नहीं आ सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो खुद उसने जो अनुभव किया है अपने जीवन के अंदर, और वो अनुभव की जो बातें हैं वो अपने आप निकलती रहती है। तो वो श्रीमद राजचंद्र ने बोला है ना, वो गर्वरस का जो आता है, जो अनुभव आता है, उसमें जो गर्वरस आता है, और हमने भी गर्वरस आता है कभी कभी, बोलते आता है। अहंकार का जो आता है वो नहीं आना चाहिए हमको, ऐसा चाहिए, गर्वरस नहीं चाहिए। वो कैसे रहता है? क्योंकि इसके लिए जब हमारे निमित्त से कुछ कार्य होने वाला है तो सभी संयोग हमें मिल जाते हैं। अगर ऐसी समझ हमारे अंदर रही तो गर्वरस आने का कोई सवाल नहीं रहता है। दादा ने हमने दादा ने कितनी बार देखा है, करीब से देखा है, नाते धोके और आपके पुत्र की सेवा में सब देखे, सब जगह देखे है, फिर भी वो हमारे में क्यों नहीं आता? जो दादा का हमने देखा है कि दादा ऐसे प्योरिटी था, सिंपल था, ऐसा था, तो हमें वो कैसा नहीं आता? क्यों नहीं आता? वो अलग रहेगा, क्योंकि ज्ञान की जो समझ है वो एक बात है। अच्छा। और हरेक का मन वचन काया का जो डिस्चार्ज है, अच्छा, वो एक अलग बात है, वो दोनों अलग रहेगा। क्योंकि किसी का भी जो डिस्चार्ज है उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कंपैरिजन नहीं कर सकते, मगर जो ज्ञान की जो समझ है वो सेम है। अच्छा, ज्ञान सेम है, ज्ञान की जो समझ है, जैसे व्यवहार हर एक का अलग रहेगा, निश्चय सभी का एक ही है। अच्छा अच्छा, फाइन फाइन, वेरी गुड। कंपैरिजन नहीं करना है, वेरी करना है। वेरी गुड। दीपकानंद, थैंक यू वेरी मच। મને પ્રશ્ન પૂછવા દીધું, થેન્ક યુ વેરી મચ। बहुत सारो तरस। जय सच्चिदानंद, हमारा समय हो गया है अभी। आप त्रिमंत्र बुलाएं। हेमा बहन, आप फॉलो करिएगा प्लीज। ओके ओके। नमो वितरागाय,
नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आर्यरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव सावणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो सव्व पावपणासणो मंगलाणम च सव्वेसे मंगलाणं च सव्वेसी परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद